जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। पिंकी, राहुल, कुश, पूजा, नीरज, पीयूष, देवांश, प्रभाकर, विक्की, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका स्पोर्ट्स को, तो मैंने इसकी क्लास कैलकुलेट की है। भी आज हमारी छठी क्लास है, तो हर बार ये 9 क्लासेस में होता था, इस बार 8 में ही शायद हो जाएगा। तो आज की क्लास और इसके अलावा दो दो क्लासेस और होंगी। दो क्लासेस का मतलब है कल और परसों, यानी इस वीक में हमारा ये जो है स्पोर्ट्स हो जाएगा। ठीक है। आज बहुत इजी से 3 टॉपिक हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका सिर्फ किसके बारे में। एक तो खिलाड़ियों का उपनाम, है ना, कि भाई किस खिलाड़ी को किस नाम से जाना जाता है। एक दूसरा हम पढ़ेंगे किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या, और नेशनल गेम कौन कौन से हैं। देखना जरा ध्यान से। लिटिल मास्टर के नाम के किसको जाना जाता है? सुनील गावस्कर, या सनी भी बोलते हैं इनको, तो सनी नाम से सुनील याद हो जाएगा। मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर जी को। बॉम्बे बॉम्बर, क्योंकि ये साथी इनका जन्म बॉम्बे में हुआ, और बॉम्बर मतलब बहुत अच्छे शॉट लगाते थे। गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उनको। हरियाणा हरिकेन क्या बोलते हैं इनको? हरियाणा हरिकेन। किसको कहा जाता है? कपिल देव जी को कहा जाता है। मैसूर एक्सप्रेस भारत के एक बॉलर थे। इसमें महत्वपूर्ण सबसे तो मास्टर ब्लास्टर ही है। मैसूर एक्सप्रेस जो कि जवाहरलाल सुगरनाथ थे। क्या बोले? हरियाणा हरिकेन कपिल देव। मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ हैं। जंबो अनिल कुंबले। जंबो कौन है? ये भारत के स्पिन गेंदबाज थे। द वॉल राहुल द्रविड़, आपको याद होंगे। ये तो टेस्ट मैच में एक बार भैया अगर खड़े हो गए तो आउट होने का नाम ही नहीं लेते थे। 10 10, 15 15, 20 20 आपका गेंदों में एक एक रन बनाते थे, है ना। जम जाते थे एकदम से। बंगाल टाइगर किसको बोलते हैं? सौरव गांगुली को। दादा, दादा भी बोलते, क्योंकि बंगाल में बड़े भाई को क्या कहा जाता है? बड़े भाई को दादा कहते हैं, है ना। दादा कहते हैं। सर ऑफलाइन नहीं भैया, ऑफलाइन नहीं पढ़, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलती हैं। टर्बनेटर किसको कहते हैं? हरभजन सिंह जी को। मुल्तान का सुल्तान, बताओ कितना स्कोर बनाया था वीरेंद्र सहवाग ने जब उनको मुल्तान का सुल्तान कहा गया। ये छुपाते हुए चलें, फिर बोलेंगे इसको, ऐसे में फायदा होता है थोड़ा। बोलेंगे तो और एक बार रिपीट होगा तो अच्छे से हो जाता है। बोलो जी, टर्मिनेटर कौन है? हरभजन सिंह है। मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। नजफगढ़ के नवाब भी कौन है? वीरेंद्र सहवाग। कैप्टन कूल, माही, थाला, ये सब नाम सुने हुए हैं? थम्स अप करके बताएं जी भैया, ये तो नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को कहा जाता है। किसको? मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को। चीकू और किंग कोहली कौन है? विराट कोहली को कहा जाता है। हिटमैन 6 सबसे ज्यादा देखा मैंने, बताया आपको। ओडीआई में सबसे ज्यादा लगाए, T20 में सबसे ज्यादा लगाए। रोहित शर्मा। गब्बर, कल ऑस्ट्रेलिया को कैसे धोया हमने, बताओ। गब्बर कहा जाता है किसको? शिखर धवन को। द स्विंग प्रिंस कहा जाता है भुवनेश्वर कुमार को। किसको? भारत के पेशर गेंदबाज है, साथी बॉलर हैं भुवनेश्वर कुमार। कौन से है? द स्विस प्रिंस। क्या बोलेंगे? द स्विस बोल रहा हूँ, द स्विंग प्रिंस। द प्रिंस के नाम से शुभमन गिल को जाना जाता है। शुभमन नहीं, शुभमन, भय बनाना। स्काई SKY सूर्य कुमार यादव। SKY कौन है? सूर्य कुमार यादव है। मिस्टर आईसीसी किसको कहा जाता है? शिखर धवन को कहा जाता है। किसको? शिखर धवन को। गब्बर भी इन्हीं को कहते हैं। लेडी तेंदुलकर कौन है? मिताली राज हैं। मिताली राज, जिनका डबल सेंचुरी टेस्ट में मैंने आपको बताया था। नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी है। झूलन गोस्वामी। रॉक स्टार रविंद्र जडेजा को कहा जाता है। यूवी युवराज सिंह को। पैंथर्स रिकी पॉन्टिंग को। लाला शाहिद अफरीदी को। और बूम बूम भी कहा जाता है किसको? शाहिद अफरीदी को। रावलपिंडी एक्सप्रेस, क्योंकि रावलपिंडी में जन्मे और सबसे तेज गेंदबाज थे शोएब अख्तर। ठीक है। मध्य हॉलीवुड, मिड हॉलीवुड किसको कहा जाता है? सेंट्रल हॉलीवुड सैनवॉर्न को। द बर्नली एक्सप्रेस जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन को बर्नली एक्सप्रेस। डीजे कौन है? ड्वेन ब्रावो। डीजे। पुप बोलते हैं माइकल क्लार्क को, PUP। मिस्टर 360 एवी डिविलियर्स को कहा जाता है। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। क्रिस गेल। स्कूटर हर्सल गिब्स। स्कूटर दक्षिण अफ्रीका के हर्सल गिब्स। बिग फेस मैथ्यू हैडन। मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी, ऑस्ट्रेलिया के। कूल कैट, ऑस्ट्रेलिया के थे ना माइकल हसी? या न्यूजीलैंड के? ऑस्ट्रेलिया के थे शायद। ऑस्ट्रेलिया के थे ना, हाँ। कूल कैट केन विलियमसन। ठीक है। केन विलियमसन कौन से देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, बताओ।
न्यूजीलैंड के लिए है ना, मुझे न्यूजीलैंड ध्यान है, बताना। द प्रेसिडेंट मोहम्मद नबी। बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। बिग शो कौन है? वो ग्लेन मैक्सवेल है। अब ध्यान से एक बार रिपीट करें थोड़ा और। सर सबको याद करेंगे क्या? नहीं, सबको यार इसमें भी याद करने जैसी चीज है कोई? हर रोज क्लास में मत पूछा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। सर इसको लिख लें उसको लिख लें, हर रोज क्लास में क्यों बोलते हो? पढ़ लिया करो भाई, थोड़ा अपने अंदर मोटिवेशन जगाओ थोड़ा सा, है? कुछ तो ऐसे होते हैं रोज, जैसे इस पे लिख दिया ना इंपॉर्टेंट, तो आप औरों पे भी लिखो, है ना? यही है ना तुम्हारा सीन। लिटिल मिस्टर ये भी कोई छोड़ने यार करने की चीज है? नाम है यार, पढ़ लो। पूरे जीवन भर सैलरी मिलेगी आपको, पूरी लाइफ। किस बात के लिए भैया? भैया हम वहाँ थोड़ा बहुत काम करेंगे, और अभी तुमको ही क्यों सैलरी मिले? तुम ही क्यों सेलेक्ट हो? वो पागल है कोई जो पढ़ेगा सारे को? आगे आगे। लिटिल मास्टर कौन है? बोलो भी फटाफट से। सनी के नाम से सुनील गावस्कर। पढ़ने की हिम्मत किया करो, बोलो भैया कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ये माइंड सेट बनाओ, अच्छे से पढ़ेंगे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, हरिकेन। मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ। जंबो अनिल कुंबले, बोलो। द वॉल जम्मी राहुल द्रविड़। बंगाल टाइगर दादा सौरभ गांगुली। टर्मिनेटर हरभजन सिंह। मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग। कैप्टन कूल माही और थाला, थाला फॉर ए रीजन महेंद्र सिंह धोनी। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। चीकू और किंग कोहली विराट कोहली। हिटमैन रोहित शर्मा। गब्बर शिखर धवन। द स्विंग प्रिंस किसको कहा जाता है? भुवनेश्वर कुमार को। द प्रिंस आपका सुमन गिल। स्काई महत्वपूर्ण मार्क कर लेना, सूर्य कुमार यादव को। मिस्टर आईसीसी शिखर धवन। लेडी तेंदुलकर मिताली राज। नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी। रॉक स्टार रविंद्र जडेजा। यूवी युवराज सिंह। पैंथर्स रिकी पॉन्टिंग। लाला शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। मध्य हॉलीवुड सेन वॉर्न। बर्नली एक्सप्रेस जेम्स एंडरसन। डीजे ड्वेन ब्रावो। यूपी माइकल क्लार्क। मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। स्कूटर हर्सल गिब्स साउथ अफ्रीका। बिग फेस, इनको ब्लॉक कर दिया करो ऐसे बच्चों को, ये हर जगह यही करते हैं। देखना इनका पढ़ाई में ध्यान होता है बिल्कुल भी, तुम इन्हें रखते रहते हो। कम से कम एटलीस्ट पढ़ तो पाएंगे, इन्हें ब्लॉक करोगे तो ये चुपचाप पढ़ते तो रहेंगे, है ना? अच्छा, जब अगर बच्चा ब्लॉक हो जाए और वो कमेंट करे, उसे पता चल जाएगा वो ब्लॉक है? हैं? हाँ तो फिर उससे बोला करो कि भाई पढ़ाई करो। अभी इन्हें पता नहीं है, अनुभव है नहीं, तो ये खुद की लाइफ खराब करेंगे। लॉग आउट होगी क्या क्लास? नेट तो वहीं से आएगा, दोबारा क्यों लॉग इन कर रहे हो? एक बार सारे दोस्त बताएंगे कि आप क्लास से फिर से जुड़ पाए हैं? आप क्लास से फिर से जुड़ पाए हैं? सारे दोस्त बताएं एक बार। बीच में कुछ इंटरनेट का इशू हुआ, एक बार थम्स अप करना।
एक बार सारे साथी बताएंगे दोस्त, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके। तो देखो, एक तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, इस बार जो आपका 10 तारीख होगी, ये तो हर 10 तारीख को होती है, तो जो इस बार 10 मार्च होगी, तो इसको आप RWA की एप्लीकेशन पे जाकर के, जो साथी बुक के बारे में पूछ रहे थे, RWA एप्लीकेशन पर जाकर के ना आप, तो एक कॉम्बो है दिल्ली पुलिस के लिए, इसमें क्या है, मैथ्स है, GS है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है, तो 299 में आप ये चारों बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। और देखो, ये इंडिविजुअल जो प्राइस लिखा हुआ है ना 99 का, भी आप वहाँ ढूंढो, ये इस बार 121 रहेगा। अब फ्लिपकार्ट और अमेजन से जो बात हुई उस पर 121 ही रहेगा वो इस बार, ठीक है। और एक ड्राइवर के लिए देखो, ये भी इन्होंने गलत लगाया हुआ है, तो क्योंकि इस बार जो है वो 99 की बात थी, लेकिन 99 में वो पॉसिबल नहीं हो पाया, फ्लिपकार्ट ने उसके लिए मना कर दिया। याद रख लेना, ये 121 में होगा, 121, ठीक है। और वो 1 से 10 तारीख के बीच में ही बताते हैं, 121 का होगा ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि भाई आपका, अगर ये किताबें आपको लेनी चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर की बुक पे तो बहुत मेहनत हुई है इस बार, है ना। देश और उनके राष्ट्रीय खेल की सूची। भाई हर देश का एक राष्ट्रीय खेल होता है, मुझे बताओ भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताएंगे फटाफट से। अमेरिका। अमेरिका का क्या है? बेसबॉल। अमेरिका का बेसबॉल, अमेरिका पर किसी का बस नहीं चलता, ठीक है। इंग्लैंड तो क्रिकेट का जन्मदाता है। ऑस्ट्रेलिया, मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये क्रिकेट यहाँ से शुरू हुआ है। मलेशिया, मल किसको बोलते हैं? पहलवान को। भाई तू मल है ज़्यादा बड़ा, तो कोई मल है, पूरे एशिया का मल है, तो वो भैया तगड़ा आदमी होगा कोई, तो वो बेड पे पहुंचा देगा तुमको मिनटों में, मतलब तुम्हारी हड्डी वड्डी तोड़ देगा, फिर तुमको बेड रेस्ट बोल देगा डॉक्टर, तो बेड पे चले जाओगे मिनटों में। भारत का हॉकी, फील्ड हॉकी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का फील्ड हॉकी, तो एक RTI का जवाब मैं आपको हम अक्सर बताता हूँ। पूछा गया था कि भाई भारत का अगर नेशनल गेम हॉकी है, तो वो कभी ना कभी तो चुना गया होगा, कभी ना कभी तो बनाया गया होगा। तो RTI में जवाब आया नहीं, उसकी कोई डेट नहीं है कि उसको कब आपका भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था, लेकिन परीक्षाओं में यदि क्वेश्चन आएगा तो माना जाएगा हॉकी ही। ओके, बात क्लियर है। पाकिस्तान का भी हॉकी है। स्पेन, इसे पेन हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि सांड ने टक्कर मार दी, बुल वॉर, सांड युद्ध होता है स्पेन में, ठीक है। ब्राजील का फुटबॉल, ब्राजील में तो वैसे भी फुटबॉल बहुत फेमस है, ठीक है, ब्राजील में। मलेशिया बहुत पूछा जाता है, मलेशिया। स्पेन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, स्पेन। रूस का बंदी, रूस गई किसी की बंदी, बंदी बंदा बोलते हैं ना, बंदा लड़के को, बंदी लड़की को, तो कहते हैं रूस गई बंदी। दक्षिण कोरिया में ताइक्वांडो होता है। जो ताई लोग जाती हैं, ताई लोग लड़की देखने, रिश्ता तो कैसे कहते हैं, लड़की कोरी होनी चाहिए, मलूक होनी चाहिए एकदम। ताइक्वांडो। चीन, चीन अपने आप को क्या बनता है पूरी दुनिया में? ज्यादा TT बनता है भैया, टेबल टेनिस। उरे गावे, कोई गा नहीं रहा था, उससे बोलना था गा, तो उसको उसने फुट मारा, फुट मार के बोला, पैर मार के, उरे गावे। कनाडा की आइस हॉकी, कनाडा का आइस हॉकी है। उरुग्वे का पूछा जाता है भैया, चाइना का बहुत पूछा जाता है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन, अभी किसका बताया था बैडमिंटन, और बताओ? मलेशिया। तो आपने कहा था मल्ल है एशिया का, इन डॉन, ये भी डॉन है एशिया के, ये भी बेड पे पहुंचा देंगे तुमको मिनटों में। भाई डॉन आदमी तो डॉन ही होता है। इरे, इधर को आ, कुश्ती लड़ेंगे। ईरान कुश्ती। जापान जूडो, जैसे जापान जैसे जूडो। जर्मनी और ब्राजील, ये तो फुटबॉल के लिए बहुत जाने जाते हैं, जर्मनी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना में फुटबॉल को पातो बोलते हैं, पातो। भूटान तांदो, क्या तांदो? तीर तांदो, तीर। भूटान तांदो, क्या तांदो जी? तीर तांदो, दुश्मन पर। स्कॉटलैंड का रग्बी है। बांग्लादेश का बंगले पर कब आओगे? बंगले पर कब आओगे? बोलो भैया, पहले बना तो लो बंगला। बंगले पर कब आओगे? कबड्डी। एंटीगुआ और बाराबूडा क्रिकेट में। अफगानिस्तान बुज कासी, अफगानिस्तान तो मरी हुई बकरी को खचेड़ते हैं ये अफगानी लोग, ठीक है। बोलते नहीं, अफसाना बना के भूल न जाना, गाने बहुत होते हैं ऐसे, काश। बाराबडोस क्रिकेट है, ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि बरमुडा क्रिकेट है। हंगरी, हंगरी का इंपॉर्टेंट है, वाटर पोलो। हंगरी, कोई हंगरी, हंगरी किसको बोलते? भूखे को, लेकिन भूखे को खाने को नहीं है, तो कह रहा कम से कम वाटर ही दे दिला, वाटर ही दे दे, वो पानी पी लेंगे। न्यूजीलैंड का रग्बी है, क्या बोलेंगे? न्यूजीलैंड का रग्बी। न्यू जींस लेके आए हूँ भाई, रग्बी से ही, यहीं रख भाई, न्यू जींस को नहीं छेड़ना।
नॉर्वे क्रॉस कंट्री स्कीइंग, क्या बोलोगे? नाव से क्रॉस कर रहे हैं कंट्री को, ठीक है, नाव से क्रॉस कर रहे हैं कंट्री को। श्रीलंका, ऐसे याद नहीं, लंका में रावण, लंका में रहता था बाली, श्रीलंका बाली। इजराइल, ठीक है, फुटबॉल, ए जरा वो जो फुटबॉल है उसको फुट मार के इधर भेज देना। बुल्गारिया, बुल बुल किसको बोलते हैं? सांड को। सांड में भार बहुत होता है, नहीं होता? जी भैया, वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन। मारी मैं सच में, फुट से इसने, मारी मैं सच में, फुट से, फुट मतलब पैरों से, मारी मैं सच में, मारीसस। नेपाल, नेपाली पहनता कान में बाली, नेपाली। वेनेजुएला, बेसबॉल। बस, अब जुए में पैसे मत ला, बस, ठीक है। फिलीपींस, आर्निस, कह रहा मुझे लुइस फिलिपी की जींस लेनी है, तो उसने बोला पहले अर्न कर लो, आर्निस पहले अर्न कर लो तब लेके आना। म्यांमार, माँ या मार, जिसने चीनी खाने के लिए भी लोन लिया है, चिन लोन। भाई घर के लिए लेता, गाड़ी के लिए लेता लोन तो ठीक है, कह रहा माँ या मार, चीनी खाने के लिए भी लोन लिया है, चीनी खाने के लिए भी इसने लोन ले लिया, तो चिन लोन हो गया, चिन लोन। अभी बोल रहे हैं सारे, नहीं बोलोगे तो पिट्टी हो जाएगी, पिट्टी तुम्हारी, पिट्टी पिट्टी पिटाई, फिर तुम्हारे साथ हो जाएगी भैया पिटाई। बोलेंगे बॉस, एक बार अच्छे से ध्यान से फोकस के साथ में एक बार पढ़ेंगे फिर से। अमेरिका का बोलो, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, बोलेंगे भी फटाफट से। अमेरिका, अमेरिका में क्या बोलेंगे? अमेरिका का बेसबॉल, इंग्लैंड का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, मलेशिया का क्या बताया? मलेशिया का बैट पहुंचा देगा मिनटों में, बैडमिंटन, भारत का हॉकी, पाकिस्तान का हॉकी। इसे पेन हो रहा है क्योंकि सांड ने टक्कर मार दी, सांड युद्ध। ब्राजील का फुटबॉल हो जाएगा, रूस का बंदी, बैंडी, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो, ताइक्वांडो, चाइना का टीटी, टेबल टेनिस, उरुग्वे का क्या बोलेंगे? फुटबॉल, कनाडा आइस हॉकी, ईरान कुश्ती, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, जापान का जूडो, जर्मनी का फुटबॉल, अर्जेंटीना का पातो फुटबॉल, भूटान का तांदो क्या तीर, तीरंदाजी, स्कॉटलैंड का बताओ भी फटाफट से, रग्बी, ठीक है, रग्बी जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, बांग्लादेश कबड्डी, एंटीगुआ बाराबूडा क्रिकेट, अफगानिस्तान बुजकासी, मरी बकरी को खींचना जैसे मैंने बताया, बाराबडोस क्रिकेट, बरमूडा क्रिकेट, हंगरी का वाटर पोलो, न्यूजीलैंड का रग्बी, नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्कीइंग, ठीक है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग हो जाएगा। श्रीलंका का बोलो जी, बोलो मुझसे जल्दी बोलो, वॉलीबॉल। इजराइल का फुटबॉल, बुल्गारिया क्या बोलेंगे इसको? वेट लिफ्टिंग। मॉरिशस में फुटबॉल से फुटबॉल, नेपाली, नेपाली पाली, वेनेजुएला बेसबॉल, फिलीपींस आर्निस, और म्यांमार का चिनलोन हो जाएगा, चिनलोन हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। राहुल जी बहुत शानदार, ये आपके अच्छे स्टूडेंट होने को दर्शाता है। अच्छे बच्चे तो बहुत कम ही हो पाते हैं अच्छे स्टूडेंट, सही मायने में स्टूडेंट हो जाना भी हर स्टूडेंट को नहीं आता, है ना। आगे आएंगे जी। अब आते हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक या दो, ठीक है, उधर एक, एक साइड में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी, देखो पोलो का नंबर यहीं से याद रखना शुरू से, पोलो में क्या बना हुआ है? 4। टेनिस तो वही एक दो हो जाएंगे, गोल्फ कई व्यक्ति एक साथ खेल सकते हैं, पोलो के इंपॉर्टेंट है। शतरंज में क्या होता है आपका? 2 खिलाड़ी होंगे, नहीं एक, ऐसे बोलेंगे ना, एक इधर तो एक पक्ष में बोल रहे हैं ना, तो एक पक्ष में तो एक ही होगा, एक खिलाड़ी होगा एक पक्ष में, ठीक है, ओके, एक पक्ष में होंगे, एक पक्ष के। खो खो में क्या होता है? खो खो में क्या बना हुआ है? 9 बना हुआ है, तो खो खो में कितने होंगे? 9 खिलाड़ी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। टेबल टेनिस में क्या होगा? इधर एक उधर दो, ठीक है। आपका कबड्डी में कितने होते हैं? 7। देखो कबड्डी के साथ में दो और हैं साथ जिनमें होता है, एक तो होता है वाटर पोलो, वाटर पोलो, वाटर पोलो होता है, ठीक है। एक कबड्डी में और होता है आपका वाटर पोलो के साथ में नेट बॉल, नेट बॉल। तो इन तीनों में क्या होते हैं? 7 7 होते हैं, 7 7। देखो कैसे याद करोगे आसानी से, याद रखना, तुम नेट कब ऑन करोगी, वो उससे पूछ रहा है नेट तुम कब ऑन करोगी, ठीक है। तो उसने पूछा क्यों, नेट ऑन करने से क्या होगा? उसने बोला नेट ऑन करने से डबल टिक आ जाता है, ऐसे लगता है 7 7 है। क्या होता है नेट ऑन करने से? डबल टिक, ऐसे लगता है 7 7 है, बात पहुंच चुकी है, ओके।
तो बात पहुंच चुकी है। तो उसने बोला फिर नेट नेट ऑन करने, नेट कब ऑन करोगी? तो उसने पूछा क्यों? तो क्या बोला उसने, ऐसे ही बोल दो, वाटर पोलो के लिए बोल दिया कि वाटर पोलो खेलने चलेंगे। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, कबड्डी, अब कबड्डी नहीं सॉरी, क्रिकेट में 11। बेसबॉल, देखो बेसबॉल आपने देखा है, बेसबॉल का डंडा जो गाड़ी में अक्सर लोग रखे रहते हैं, बोलो भी फटाफट से देख के, रखा है क्या? बहुत बढ़िया सिकंदर यादव जी, बहुत शाबाश, खूब आगे जाइए। बेसबॉल में देखो, क्रिकेट में कितने विकेट होते हैं बताओ? एक तरफ पे 3 विकेट होते हैं, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। लेकिन बेसबॉल का जो खेला जाता है वो एक डंडे से खेला जाता है, तो कितने डंडे कम हो गए क्रिकेट के बताओ? क्रिकेट में कितने डंडे होते हैं, यहाँ पर कितने विकेट होते हैं? तो आप कहोगे 3, और बेसबॉल में रह गया 1, तो कितने कम हो गए भैया? दो, दो कम है डंडे इसमें, तो 2 खिलाड़ी घटा दो क्रिकेट से। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। नेट बॉल अभी बताया 7 होते हैं, नेट बॉल 7 होते हैं। जिम्नास्टिक 8 तक, रग्बी फुटबॉल में 15, स्नूकर 1 जो वो प्रणब चोपड़ा वाला होता है, ठीक है। आपका फुटबॉल में 11, बॉक्सिंग में आपका क्या होंगे, एक पक्ष में तो एक ही होगा बॉक्सिंग में। वाटर पोलो में 7 होंगे, फुटसल में 5 होते हैं, क्रिकेट 11, वॉलीबॉल इंपॉर्टेंट है, वॉलीबॉल स्पेलिंग से याद रखते थे हम तो, वॉली 6 लेटर का। ताश में कितने होंगे? ताश में एक तरफ आपका 2 हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। लूडो में एक तरफ 4 होंगे क्या? आप कहेंगे नहीं, लूडो में तो एक पक्ष थोड़ी होता है, तो अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, 4 खेल सकते हैं लूडो में, तो एकदम ठीक है। ताश भी 4 खेल सकते हैं, ऐसे तो 2 खेल लें, 4 खेल लें, ताश की भी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। एक हमारा रह गया इसमें, बास्केटबॉल नहीं लिखा हुआ, ये लिखना भैया। बास्केटबॉल, देखो बास्केटबॉल के लिए बास्केट कैसे फेंकते हो बॉल को? बास्केट में बॉल ऐसे फेंकते हो हाथ से, हाँ जी, तो हाथ से गिन लेना, 1 2 3 4 5। तो बास्केटबॉल में प्लेयर्स होते हैं 5, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, नेट बॉल में 7 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं। सब ठीक है मीटू भाई घर पर, एकदम बढ़िया है, याद रखेंगे इसको। तो आज की क्लास में हमको इतना ही पढ़ना था, कल से हम गेम्स का स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, गेम्स के बारे में जानकारी, यानी किस गेम में से मान के चलो क्रिकेट है तो उसका बैट कितना होता है, गेम कितनी देर का होता है, ये सारी चीज़ें हमको कल की कक्षा में पढ़नी है, ओके। और कोई बात है तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। बहुत थैंक यू साजिया खान जी, खूब आगे जाओ बच्चे। भैया अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, एग्जामिनर पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से करके आएंगे उसको, अच्छे से करके आएंगे। सर कई बार मेरा डाउट पूछता हूँ मैं और आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं, तो बेटा इंटरनेट के युग में आप हैं, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उसको एक बार रिसर्च कर लिया करो। अब तक की हमारी पढ़ाई, अब तो हम ऐसा तो है नहीं कि तुम दूसरी या तीसरी क्लास में हैं, है ना, तो अब तो हम अच्छे बच्चे हो चुके हैं, अब तो हमें चीज़ें समझ में आती है ना, और इंटरनेट हमारे पास है, अब तो जो जानना चाहता है रिसर्च करके वो जान लेता है, जान लेता है। रिसर्च करोगे, मेरी आंखों को देखो ध्यान से, मेरी आंखें दिखती हैं तुमको सूजी हुई? नहीं, मैं तो आज भी मतलब इतना पढ़ता हूँ, आज भी मैं इतनी रिसर्च करता हूँ, मुझे जो जानना होता है मैं वो जान लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ों पे मुझे डाउट है अब भी, ठीक है, संशय रहते हैं, कुछ रिसर्चेज, कुछ ऐसे मिथ हैं, कुछ आपका ऐसे बात करो तो रहस्य हैं। मैं तो बहुत रिसर्च करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं जान लेता हूँ फिर उसको। आप भी जान सकते हो, हमारा आप एक जैसे ही हैं, है ना। तो पढ़ोगे, मन लगा के रिसर्च करोगे तो सब कुछ जान सकते हो, एवरीथिंग। दिखाई भी है, सारी बुक्स 299 में मिल जाएंगी, क्या दिखा दिया ना मैंने, जो इसमें लिखा हुआ था वही मिलेगा दोस्त, उसके अलावा नहीं, जो मैंने लिखा हुआ है ना इसमें वही, ओके। 299 में वो जो लिखे हुए हैं चारों बुक्स 299 में मिल जाएंगी। हाँ 10 तारीख को और बुक्स नहीं रहेंगी क्या? हाँ सारी बुक रहेंगी, 10 को येलो बुक भी रहेगी, स्टैटिक जीके भी रहेगी, जीएस निधि भी रहेगी, सारी बुक रहेंगी दोस्त। बहुत अच्छे से सर, हमने रोजे रखे हुए हैं जी, अच्छी बात है, रखिए, वेरी गुड। व्रत का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? व्रत का मतलब क्या, आप सब लोग रखते हैं व्रत? नहीं, व्रत का मतलब होता है भूखा रहना, आलू टिक्की वो सब मत खाया करो। भूखे रहने का मतलब है, मैं आपको एक वैज्ञानिक सिद्धांत बताऊं, अगर आप अपने शरीर को, जैसे आप मतलब सूरज के छिपने से पहले खाना खाएं, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं खा पाता हूँ मतलब खुद भी, मैं लेट ही पहुंचता हूँ रात रात को घर, है ना,
तो कई बार इधर उधर भी शेड्यूल रहता है, लेकिन आप अगर पॉसिबल है तो खा लिया करो दिन छिपने से पहले। खाना खा लो और सुबह जब सूर्य निकले उसके बाद खाओ। अगर इतना साइकिल आपके बीच में रहेगा तो जो कैंसर की सेल्स हैं वो खुद डैमेज हो जाती हैं। अगर आप खाने का एक गैप रखोगे साइकिल का तो कभी कैंसर के शिकार नहीं हो सकते। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिसर्चेज हैं। ऐसा नहीं कभी भी खा ले तो कभी 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे और सुबह उठते भी खा लेते हो। तो पेट गैप रखा करो खाने का बीच में कि 12 घंटे का एक गैप रखूंगा, उसको मेंटेन करूंगा, है ना। 14 घंटे का गैप रखूंगा। इसी को बोलते हैं शरीर कभी कभी बीच में खाली होना चाहिए, फास्टिंग। अब चाहे आप जिस भी संप्रदाय से हैं, रोजे के माध्यम से आप उसको अपनी बॉडी को मतलब सुरक्षित कर रहे हैं कि उसमें एक गैप होगी फास्टिंग के द्वारा। वो फास्टिंग ही है। जैसे हमारे यहाँ आपका हिंदू धर्म में 9 दिन के वो होते हैं नवरात्रे, तो वो फास्टिंग है। बहुत बढ़िया, ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।